वट सावित्री व्रत कथा। इस व्रत कथा को श्रवण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावित्री और सत्यवान की कथा। ये बट वृक्ष की पूजा भी इस दिन की जाती है और ये कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं, क्या कभी कोई स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना भक्ति पति की हो? कथा इस प्रकार मिलती है। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजर्षि अश्वपति की एक कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा दुमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवर्षि नारद ने कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो कुछ होना था हो गया। माता पिता ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो सती थी, अपने धर्म से डिगी नहीं। सावित्री का सत्यवान के साथ फिर विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के भक्त और सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में चली गई। आते ही उसने सारे वस्त्राभूषण को त्याग कर सास ससुर और पति जैसे वल्कल वस्त्र धारण किए और सारा समय अंधे सास ससुर की सेवा में लगा देती। सत्यवान की मृत्यु का दिन भी निकट आ गया। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे और सत्यवान के महाप्रयाण का वो दिन था। सावित्री चिंतित हो रही थी। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चले। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति मिल गई और सास ससुर से भी पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़ गए, परंतु उन्हें चक्कर आना शुरू हो गया। कुल्हाड़ी उन्होंने नीचे फेंक कर उतर आए। फिर अपनी पत्नी की गोद में, सावित्री की गोद में सिर रख करके लेट गए और सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी ही देर में उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। वह पुरुष काला काला तो था, लेकिन देखने में वो सुंदर था। हाथ में वो फांसी की डोरी लिए हुए था। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने बड़े व्याकुल होकर दुखी स्वर से पुकारा, हे देव, आप कौन हैं? आप मेरे प्राणधन को लेकर कहाँ जा रहे हो? उस पुरुष ने उत्तर दिया, तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो। मैं बताता हूँ, मैं यम हूँ और तुमने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे देख लिया है और आज तुम्हारे पति की आयु खत्म हो रही है, अतः मैं उन्हें ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत आ ही नहीं पाए, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति हैं वहीं मुझे रहना है, यही सनातन धर्म है। यमराज बार बार मना करते, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी दृढ़ निष्ठा और पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने एक करके वर स्वरूप सावित्री के अंधे सास ससुर की आंखें दी। कहा, मुझे अपने अंधे सास ससुर की आंखें चाहिए, दे दिया। फिर दूसरा वरदान, जब पीछे पीछे देखा सावित्री आ रही हैं, तो खोया हुआ राज्य मांग लिया, जो कि दुमतसेन उनके ससुर हार गए थे, उसको भी कहा मिल जाएगा। उसके फिर कहा, हमारे पिता के पुत्र नहीं हैं। तीसरा वरदान, अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांग लिए और फिर देखा कि सावित्री फिर भी आ रही हैं। तो यमराज ने कहा कि अब क्यों आ रही हो, एक वरदान जो चाहे और मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान के समान 100 पुत्र दीजिए। यम ने कहा, एवं अस्तु। कुछ विचार ही नहीं किया। फिर वचनबद्ध यमराज आगे जाने लगे। सावित्री ने कहा, पति को आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव है?
मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की कामना नहीं करती। बिना पति के मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी और आप मुझे वर दे चुके हैं कि मुझे 100 पुत्र होंगे और पति के बिना मैं पुत्र कहीं से भी प्राप्त हो मैं स्वीकार नहीं करूंगी। फिर वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पास मुक्त करके सावित्री को यमराज आयु भी प्रदान की। इससे उसी दिन से वट सावित्री, जिस वृक्ष के नीचे सावित्री और उनके पति सत्यवान विराजमान थे, इस दिन कहते हैं कोई सुहाग नारी यदि परिक्रमा करती है, 108 धागे लपेटती है, तो उस पर बनी रहती है माता सावित्री और सत्यवान की कृपा, उसका सौभाग्य अखंड और अचल रहता है। इसलिए इस कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। आप सभी के पति की आयु लंबी हो और आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा हो। आपके पति, आपके जीवन में शांति हो, सुख हो, सौभाग्य हो। आप सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां सावित्री।